बात एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम रामपुर। उस पर रमेश नामक एक किसान रहता था। रमेश हर रोज समय पर अपना काम समाप्त करके घर वापस जाया करता। रमेश का एक ही पुत्र था, राजू। राजू था काफी शरारती और बहुत झूठ भी बोलता था। एक दिन राजू खेलते समय उसकी नजर एक नकली बिच्छू पे पड़ी। उसको उठाकर वो चिल्लाने लगा, मैया बिच्छू ने काटा, जल्दी आओ माँ, बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी आओ। राजू की माँ परेशान होकर दौड़ते हुए आई। राजू, कहाँ पे काटा बिच्छू ने? राजू ने अपनी माँ की ओर देखा और जोर से हंसने लगा। मुझे किसी ने भी नहीं काटा माँ, बस देखना चाहता था कि तू आएगी या नहीं। राजू हंसता ही रहा। माँ को बहुत गुस्सा आया। गुस्से से उसने बोला, तुम बहुत शरारती बन गए हो राजू, ऐसे झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि राजू हमेशा घर पे शरारती करता था, रमेश ने उस दिन अपने बेटे को अपने साथ खेत ले जाने का निर्णय लिया। राजू, तुम मेरे साथ खेत पर चलोगे? नहीं बापू, मैं घर पर ही खेलूंगा। बिल्कुल नहीं, घर पे तुम अपनी मैया को तंग करते हो। मेरे साथ खेत पर चलो, भेड़ बकरियों को साथ ले आओ और उनको घास चराओ। यही आज का काम है तुम्हारा। दोनों ने भेड़ बकरियों को साथ लिया और खेत पर पहुँचे। बेटा, तुम्हें इस जंगल के बागों के बारे में पता है ना? जंगल के आसपास गए बिना भेड़ बकरियों पर नजर रखना। अगर तुम्हें कोई बाघ दिखाई दिया तो तुरंत मुझे पुकारना, ध्यान से। ऐसा कहकर राजू के बापू खेत में जाकर काम पर लग गए। राजू खेलता खेलता कुछ समय बाद ऊब गया। फिर बापू बापू देखो बाघ, जल्दी आओ बापू, ऐसा कहकर राजू चिल्लाने लगा। रमेश सबको लेकर राजू की ओर दौड़े आया। कहाँ राजू, कहाँ पे देखा बाघ को? राजू जोर से हंसने लगा। यहाँ कोई बाघ नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। सभी लोगों ने चिढ़कर बोला, कितना शरारती है ये, बेकार में हम सबको परेशानी उठाई। गुस्सा होकर सब लोग वापस काम पे चले गए। कुछ देर बाद राजू फिर से ऊब गया। उसके पास और कुछ करने को था नहीं तो दोबारा चिल्लाना शुरू किया। बापू बापू देखो, अब सच में बाघ आया है, देखो सच में आया है बापू, जल्दी आओ। सब लोग फिर से राजू की चीख सुनकर दौड़ते हुए आए। कहाँ है बाघ? कोई बाघ नहीं आया बापू। अगर यहाँ सच में बाघ होता तो मैं बस यही देखना चाहता था कि आप सब लोग आएंगे या नहीं। अगर यहाँ सच में बाघ होता तो फिर हम क्यों नहीं आएंगे? ये मजाक बंद करो। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा, समझे? छोटा बच्चा है इसीलिए छोड़ रहे, लेकिन तुम अपनी आदतें बदल लो राजू। राजू सोचने लगा, हाय रे, सब लोग ऐसे क्यों बात कर रहे? मुझे नहीं पता था कि सबको इतना गुस्सा आएगा। अगर मैंने फिर से मजाक किया तो सब मुझे मारने लगेंगे। बेहतर है अब मैं ऐसा कुछ ना करूं। लेकिन अब वहाँ पर सच में एक बाघ आ गया। बाघ चुपचाप भेड़ों की ओर जा रहा था। बाघ बाघ बापू जल्दी आओ, कसम से सच में बाघ आया है, विश्वास करिएगा, सच में बाघ आया है। नाना, खेत के सारे लोगों को फिर से राजू की चीख सुनाई दी। देखा, अभी हम उसे डांट के आए हैं और ये फिर से शुरू हो गया। हाँ, राजू कुछ ज्यादा ही शरारती बन गया है। चिंता मत करिए, मैं उसे बाद में सबक सिखाऊंगा। सब लोग अपने काम में व्यस्त रहे और राजू की चीखों की परवाह नहीं की। कोई भी राजू की मदद के लिए नहीं आया और वह डर के एक झाड़ी
के पीछे छिप गया। राजू ने बाघ को एक एक करके सारे भेड़ों को पकड़ के ले जाते हुए देखा। बाघ के जाने के बाद राजू रोते रोते अपने बापू के पास गया। क्या हुआ राजू, क्यों रो रहे हो? ओ, बाघ इस बार सच में आया था। मैंने सबको बुलाया परंतु कोई नहीं आया। बाघ एक एक करके सारे भेड़ों को ले गया बापू। रमेश ने अपने बेटे को गले से लगाया और उसके आंसू पोंछकर उसे घर ले गया। राजू ने रोते हुए अपनी मैया को सारी दुर्घटना सुनाई। अब तो कुछ सीखा तुमने। मजाक में भी झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है बेटा। तुमने 2 बार झूठ बोला और तीसरी बार सच बोलने पर भी किसी ने भी तुम पे विश्वास नहीं किया। अब से झूठ बोलना बंद करोगे राजू? कि मैया, अब से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, क्षमा कर दे।